इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। अब आपको बिहार की जेडीयू विधायक विभा देवी का एक वीडियो दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। निर्वाचन हुई हूँ मैं ईश्वर से। तस्वीरें बिहार विधानसभा की हैं, जहां नवादा से जेडीयू विधायक विभा देवी अपने शपथ पत्र को पढ़ते समय कई बार अटकी। मैं विभा देवी, मैं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। बड़ी मुश्किल से पास बैठी विधायक मनोरमा देवी की मदद से वो शपथ पूरी कर पाई। मैं ईश्वर का। विभा देवी बाहुबली राज बल्लभ यादव की पत्नी है। और आज बिहार विधानसभा में स्पीकर का चुनाव होना है। प्रेम कुमार का स्पीकर बनना लगभग तय माना जा रहा है। विपक्ष की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया। का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। आंकड़ों के लिहाज से डॉक्टर प्रेम कुमार का अध्यक्ष बनना तय है। नामांकन की समय समाप्ति के बाद विपक्ष की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया है। ऐसे में प्रेम कुमार का निर्वाचन निर्विरोध तय है। प्रेम कुमार गया शहर विधानसभा सीट से लगातार 9 बार चुनाव जीत चुके हैं। पार्टी का जो फैसला था, एनडीए गठबंधन का जो निर्णय था, उसके आदेश पर आधार पर हमारे अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दिया हो जाकर परिणाम कल आएंगे, शेष कार्रवाई आगे होगी। महाराष्ट्र में नगर पालिका और नगर परिषद सीटों पर आज मतदान हो रहा है। इससे पहले नेताओं के बीच किस तरह की भागदौड़ देखने को मिली, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। चुनाव प्रचार देर रात थम चुका है। तस्वीरें उस वक्त की है जब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे शिरनी एयरपोर्ट पर दौड़ते हुए नजर आए। उनके साथ उनके सिक्योरिटी गार्ड भी दौड़ते हुए नजर आए। ऐसी तस्वीरें कई जगहों से सामने आई हैं। ये जद्दोजहद समय पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचने के लिए थी। आज महाराष्ट्र में नगर पालिका और नगर परिषद की 250 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसके लिए सभी दलों ने पूरा दमखम लगा दिया है। चुनावी नतीजों की घोषणा 3 दिसंबर को की जाएगी। कर्नाटक में राजनीतिक तनाव को कम करने के लिए आज एक महत्वपूर्ण मुलाकात होने जा रही है। इस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं। एक बार फिर से ब्रेकफास्ट पर बातचीत। आज मुख्यमंत्री सिद्धारमैया डीके शिवकुमार के घर नाश्ते पर जाएंगे। इसे दोनों नेताओं के बीच एकता दिखाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि पार्टी आलाकमान के निर्देश पर सीएम सिद्धारमैया डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के घर जा रहे हैं। इससे पहले ऐसी मुलाकातें सीएम आवास पर होती रही हैं। इस बीच डीके शिवकुमार ने कहा कि जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए हम टीम की तरह मिलकर काम करेंगे। 8 दिसंबर से विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में पार्टी में मची खींचतान को शांत रखना चाहती है। ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन कब होगा, इसकी तारीख अभी तक तय नहीं हो पाई है। खबर क्या है, देखिए। अधिकारियों ने बताया है कि एयरपोर्ट पर फिनिशिंग का काम खत्म होने के कगार पर है। अब एयरड्रोम लाइसेंस के मिलने का इंतजार है, जिसके बाद ही उद्घाटन की प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी। जैसे ही एयरड्रोम लाइसेंस मिल जाएगा, उसके बाद ही इसके जो लोकार्पण से रिलेटेड जो प्रोसीडिंग है वो फिर आगे बढ़ेगी। अभी तक कोई संभावित तिथि या इस तरह की कोई ऐसी तिथि कम्युनिकेट नहीं हुई है। जैसे ही कम्युनिकेट होगी आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। बंगाल की खाड़ी से इसे लॉन्च किया गया। भारत की मेड इन इंडिया सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी ताकत साबित कर दी है। सेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक टेस्ट किया। बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल कॉम्बैक्ट लॉन्च किया गया। मिसाइल में लगे उन्नत गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम ने अपनी क्षमता साबित की और निशाने पर बेहद सटीक वार किया। टेस्ट के दौरान मिसाइल ने हाई स्पीड फ्लाइट, स्थिरता और टर्मिनल एक्यूरेसी के सभी मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया। केंद्र सरकार ने हवाई अड्डों पर जीपीएस स्पूफिंग की घटनाओं की पुष्टि की। उड्डयन मंत्री ने क्या कहा, रिपोर्ट देखिए। जीपीएस सिग्नल में जब कोई छेड़छाड़ की जाती है तो उसे स्पूफिंग कहा जाता है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने हाल ही में जीपीएस स्पूफिंग की घटना पर जानकारी देते हुए कहा कि इन मामलों में मानक प्रक्रियाओं का पालन किया गया।
राज्यसभा में उन्होंने कहा कि कुछ उड़ानों ने IGI एयरपोर्ट के आसपास GPS स्पूफिंग की सूचना मिली थी। प्रभावित हवाई अड्डों में कोलकाता, अमृतसर, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई शामिल थे। सदन में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए उठाए कदमों की जानकारी दी गई। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।